नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज सभी का स्वागत करता हूं मैं अभय पाठक आपके अपने चैनल ऑनलाइन एग्जाम सर में। आज दोस्तों जो हम लोग चर्चा करेंगे वो करेंगे सूचकांक और रिपोर्ट पे। यानी कि अभी तक जितने भी सूचकांक और रिपोर्ट जारी हुई हैं उन सभी पे हम लोग आज चर्चा कर देंगे। चलिए महाराज, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखते हैं सबसे पहला क्या है। और ये जो कंटेंट मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये कुमार गौरव की जो प्रकाशन है 6 महीने की, इसका दिखा रहा हूँ, जिसमें आप एक ही वीडियो में जितने अभी तक टोटल सूचकांक वगैरह हुए हैं ये सारे के सारे इसमें आप एक साथ कवर कर देंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, सेंटर फॉर रिसर्च एंड एनर्जी ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट। देखिए स्वतंत्र थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। देखिए सबसे पहले तो इसका जो फुल फॉर्म है वो जरूर याद रखिएगा। आजकल फुल फॉर्म वगैरह आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। की रिपोर्ट के अनुसार मेघालय के जो बर्नीहाट है ये सबसे प्रदूषित है। भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची पे शीर्ष में है। कौन? मेघालय का। देखिए अगर ऑप्शन आता है 100% मेघालय तो हम लोग कभी नहीं चूज़ करते हैं सबसे प्रदूषित में। हम लोग दिमाग दिल्ली वगैरह में चला जाता है लेकिन मेघालय में नहीं जाता। सबसे ज़्यादा प्रदूषित कौन? मेघालय। लेकिन किसके? स्वतंत्र थिंक टैंक रिसर्च फॉर सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के अनुसार है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बिहार और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का नोएडा। देखिए यूपी वाले भी याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ सकता है कि इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश किस स्थान पे। दिल्ली जो सर्दियों के दौरान लगातार उच्च वायु प्रदूषण स्तर के लिए जाना जाता है, सबसे प्रदूषित शहरों के रूप में 8वें स्थान पर। सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों के स्थान पे दिल्ली कौन से नंबर पे? 8वें स्थान पे। शीर्ष 50 प्रदूषित शहरों में 18 बिहार के हैं, समझो भाई साहब। टोटल 50 है जिसमें 18 बिहार के, 8 हरियाणा के, 8 राजस्थान के। ठीक है। दूसरा देखो क्या है, दूसरा है हेनले पासपोर्ट। ये तो 100% पूछा ही जाता है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ये IATA का फुल फॉर्म है। क्या है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आंकड़ों पर आधारित हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन। क्या? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन 2024 में सबसे ऊपर इन्हीं का है, सबसे शक्तिशाली है। इनका जो व्यक्तिगत वीज़ा है ये 194 देशों के लिए है, अनुमति देता है। वहीं पर फिनलैंड और स्वीडन, वहीं पे दक्षिण कोरिया के साथ दूसरे स्थान पर। ठीक है। आगे बात करें तो भारत इसमें जो है 80वें नंबर पे है, जिसमें नागरिकों को बिना वीज़ा के 62 देशों की यात्रा अनुमति मिलती है। मतलब क्या है पासपोर्ट का? देखिए ये जो 6 देश थे, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन, यहाँ पर 194 देशों में बिना वीज़ा के ये ट्रैवल कर सकते हैं। वहीं पर फिनलैंड और स्वीडन दक्षिण कोरिया के साथ दूसरे स्थान पर है, क्योंकि ये 193 जगह बिना वीज़ा के घूम सकता है। भारत 80वें नंबर पर है। यहाँ पर सिर्फ 62 देशों में आप बिना वीज़ा के घूम सकते हो। उसके अलावा अगर 62 के अलावा बाकी किसी भी देश में जाना पड़ेगा तो आपको वीज़ा बनवाना पड़ेगा। भारत अपनी वर्तमान रैंक उज़्बेकिस्तान के साथ साझा करता है, यानी कि उज़्बेकिस्तान जो है वो भी 80वें नंबर पर है और भारत भी 80वें नंबर पर, जबकि पाकिस्तान 101 नंबर पर। अब देखो सबसे नीचे कौन है? अफगानिस्तान। सबसे ऊपर और सबसे नीचे और याद रखा करो, और भारत, ये 3 चीज़। इसके बाद हम लोग करते हैं MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स। देखिए वेटेज के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। अब MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में चीन के बाद दूसरा स्थान है किसका? भारत का। यानी पहले नंबर पे कौन है सर? तो पहले नंबर पे है चीन, दूसरे नंबर पे कौन है? भारत। MSCI EM इंडेक्स में ताइवान को पीछे करके भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर, यानी इसके पहले ताइवान था, अब कौन हो गया? भारत। MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत की हिस्सेदारी में 8 वर्षों में महत्वपूर्ण उछाल देखा गया है, जो 7% से बढ़कर 17.1% हो गया, और 2024 की शुरुआत तक इसके 20% तक बढ़ने का अनुमान भी है। आगे आ जाओ बच्चा। नीति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कमेंट बॉक्स में करके बताइए कौन है, और नीति आयोग की स्थापना। नीति आयोग की बहुआयामी, ये सास बहू वाला बहु नहीं है, बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार नीति आयोग ने वर्ष 2005-6 से लेकर भारत में बहुआयामी गरीबी पर एक रिपोर्ट जारी की है। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में देश में 2022-2023 तक
24.82 करोड़ या टोटल बोल सकते हैं ना 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हैं। देश में बहुआयामी गरीबी में 2013-14 में 29% से घटकर 2022-23 में 11.28% हो गई। ये लिखित डाटा है, बाकी है क्या वो तो आपको पता ही है। लगातार जो एग्ज़ाम पता चलता है, अब आजकल तो नीट तक का एग्ज़ाम क्या हो चुका है मैं बोल नहीं सकता हूँ चैनल पे, आपको समझदार है कि एग्ज़ाम आजकल क्या हो रहा है। लगातार नीट का एग्ज़ाम भी लीक देखो, जो चीज़ देखो वही लीक होता जा रहा है। आगे आ जाओ। राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश 5.94 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर निकलने के साथ सूची पर शीर्ष पे कौन है? उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे बिहार, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। अच्छा, ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जो गरीबी ख़त्म की गई वो उत्तर प्रदेश से की गई। अब गरीबी ख़त्म की गई है कि गरीब को ख़त्म की गई है, ये आप खुद बताइएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार और एमपी। अखिल भारतीय सर्वेक्षण यानी AISHE 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण AISHE 2021-22 उच्च शिक्षा नामांकन में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का आकलन करता है। कुल नामांकन पिछले सत्र में 4.14 करोड़ से बढ़कर 2021-2022 में लगभग 4.33 करोड़ हो गए, जो 19 लाख छात्रों की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। शिक्षा मंत्रालय 2011 से उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण AISHE आयोजित कर रहा है। इसके मुख्य तथ्य क्या हैं? देखिए, 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार केरल, तेलंगाना, हरियाणा और असम महिला नामांकन में शीर्ष पे है। महिला नामांकन की बात की जाए तो कौन शीर्ष पे है? केरल, तेलंगाना, हरियाणा और असम। एक केरल यानी सबसे नीचे का, फिर तेलंगाना यहाँ का, फिर हरियाणा यहाँ का, फिर असम यहाँ का। मैं मैप के डायरेक्शन से बता रहा हूँ, यानी सब जगह से ले लिया गया। सर्वाधिक जो छात्र नामांकन हुए हैं वो यूपी से हुए हैं 69.73 लाख, और सर्वाधिक कॉलेज जो हैं वो बेटा वो भी उत्तर प्रदेश में 8,375। 2021-22 में कुल महिला नामांकन 2.07 करोड़ तक पहुंच गया है। आगे ख़त्म करो, आगे कुछ जानकारी लायक नहीं। आगे आ जाओ। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 के अनुसार जो इंडिया है आपका वो चौथे स्थान पर। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 सैन्य बलों की रैंकिंग में विश्व में सैन्य ताकतों का व्यापक आकलन प्रस्तुत करती है। सबसे ज़्यादा जो इसमें बस याद रखना है आपको ये कि सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल फायर रैंकिंग में जो टॉप पे है वो कौन है? USA, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे रसिया, और उसके बाद अब चौथे नंबर पे कौन हो गया है? भारत। तो उसके बाद बाकी आपको पाँचवें नहीं याद करना। इसके बाद लास्ट याद रखिएगा भूटान। भूटान भी क्यों? क्योंकि ये भारत का पड़ोसी देश है। हम लोग के सिलेबस में हमेशा भारत के पड़ोसी देश जो लिखा होता है, यानी कि भारत का कौन सा स्थान है? चौथा, और भूटान सबसे लास्ट है किसमें? ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में। अब आ जाओ, ये बच्चा आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, इस पर चर्चा नहीं करते हैं। अब आ जाओ आगे चर्चा करते हैं 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा है? बियॉन्ड बेसिक्स। NGO प्रथम द्वारा बियॉन्ड बेसिक्स शीर्षक से 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट ASER 2023 जारी की गई। ASER एक वार्षिक नागरिक नेतृत्व वाला घरेलू सर्वेक्षण है जिसका उद्देश्य यह समझना है कि ग्रामीण भारत में बच्चे स्कूल में नामांकित हैं या नहीं, क्या वे सीख रहे हैं, ये सारी चीज़ें ही बताएगा कि यार ग्रामीण में स्कूल बच्चे कितने हैं, क्या सीखते हैं, क्या बस ऐसे ही बस जा रहे हैं आ रहे हैं। इसकी मुख्य बातें क्या हैं कि कुल मिलाकर 14 से 18 वर्ष, अच्छा 14 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, ये संविधान के किस भाग में? 86.8% बच्चे किसी शैक्षणिक संस्थान में नामांकित हैं। वहीं 14 साल के 3.9 और 18 साल के 32.6 बच्चों में नामांकन नहीं कराया। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग इन मैथमेटिक्स स्ट्रीम में पुरुष 36.3% की तुलना में कम महिलाएं केवल, देखिए पुरुष कहाँ है 36.3 और महिला कहाँ है 5.6 ही व्यापक प्रशिक्षण या संबंधित पाठ्यक्रम ले रहे हैं। देखिए आज भी कहीं हद तक, काफ़ी हद तक अगर बात की जाए तो आज भी वो समय है जब आदमी औरतों को या बच्चियों को, लड़कियों को काफ़ी
छोटा समझने की कोशिश करता है। वहीं पे जैसे चर्चा करें, जबकि एक बात बिल्कुल कंठस्थ है कि जो बच्चे पैदा होते हैं, लड़का जो पैदा होता है वो बहुत सी मन्नतों के बाद पैदा होता है, लेकिन लड़की जो पैदा होती है तो वो अपना भाग्य और सब कुछ ले कर पैदा होती है, अपनी भाग्य अपनी किस्मत सब लेके पैदा होती है। लेकिन लड़के के लिए बहुत सारी मिन्नतें आएंगी, बाद में पता चलता है वो गुड़ गोबर निकल गया पूरा। अब भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में देखिए, इंडिया की जो रैंक है वो है 93। भ्रष्टाचार में क्या है 93। आ जाओ। अच्छा, अब देखिए याद कैसे करना है भ्रष्टाचार। एक मूवी आई थी ना, नो एंट्री, तो बस वैसे ही रखना कि भ्रष्टाचार की भारत में क्या है, नो एंट्री 3 93, नो एंट्री 93। ठीक, अपना बस काम है याद करना, एग्जाम में नंबर लेना, बाकी कैसे याद किया है वो एक अलग मुद्दा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत कुल स्कोर 39 है। भारत का स्कोर कितना, 39। 180 देशों में 93वें स्थान पर रहा है वो। वर्ष 2022 में भारत का स्कोर था 44, जबकि इसकी रैंक थी 85। तो अब इसकी रैंक क्या हो गई है, 93। डेनमार्क 90 के स्कोर से लगातार 6वें वर्ष सबसे शीर्ष में है। कौन, डेनमार्क। और फिनलैंड दूसरे स्थान पे। सबसे ज़्यादा कौन है, डेनमार्क। और भारत की क्या है, 93। ठीक, CPI में सबसे निचले स्तर पर सोमालिया है, ये भी याद रखिएगा, सबसे नीचे स्तर पर कौन है, सोमालिया। ब्रांड गर्जियंसी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाइए इस पर बात करते हैं। WHO के ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और जिस समय मैं क्वेश्चन पूछता हूँ इसी समय वीडियो पॉज करके तुरंत पहले आंसर दिया करिए। आपके दिमाग में हिट करता रहेगा, जो चीज़ें आती हैं ना अच्छे से, वो चीज़ें अगर आप लिखते रहोगे तो कभी दिमाग में से वो चीज़ें जाएंगी नहीं। कि कैंसर एजेंसी, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, IARC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने कैंसर के वैश्विक बोझ का नवीनतम अनुमान ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट जारी किया। फेफड़े का कैंसर दुनिया भर में सबसे आम तौर पर होने वाला कैंसर, जिसके 2.5 मिलियन नए मामले सामने आए हैं, जो कुल नए मामलों का 12.4। महिला स्तन कैंसर दूसरे स्थान पर। देखिए सबसे ज़्यादा क्या है, फेफड़ों का कैंसर दूसरे पर है, महिला स्तन कैंसर दूसरे स्थान पर है। कैंसर से होने वाली मौतों का प्रमुख कारण फेफड़े वाले कैंसर है। ठीक है, बहुत सारी इससे मौतें हुई, कितनी है, 1.8 मिलियन मौतें हुई हैं। महिलाओं में सबसे अधिक पाया जाने वाला कैंसर और मृत्यु का प्रमुख कारण है स्तन कैंसर महिलाओं के लिए, जबकि पुरुषों के लिए फेफड़े। आज बच्चा आगे क्या, आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय, अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। ऊर्जा की जहाँ बात हो जाए तो इम्पोर्टेंट है ही है आपके लिए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट। आ जाओ, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की हालिया नवीनीकरण ऊर्जा 2023 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक वार्षिक नवीकरणीय क्षमता वृद्धि 50% बढ़कर लगभग 510 गीगावाट हो गई। ठीक है, जो 2 दशक में सबसे तेज विकास दर है। वर्ष 2023 में सबसे बड़ी वृद्धि जो है वो चीन की है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा चीन की। ऐसे याद कैसे करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो गोरे लोग होते हैं वो कोरिया साइड के होते हैं, चीन साइड के होते हैं। तो वैसे ऐसे याद रखना कि चीन में गोरे होते हैं, तो गोरे यानी कि ऊर्जा वहीं पे होगी। बात वाकई गलत है, सब छछूंदर की शक्ल के होते हैं, लेकिन अपना याद करना है सिर्फ। में 360 गीगावाट से अधिक की हुई है। चीन की 2017-2022 के बीच नवीकरण क्षमता 681 है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि भारत ने 2017-22 के बीच 91.2 गीगावाट, कितना, 91.2 गीगावाट क्षमता विकसित की है, जो वर्ष 2028 तक। अच्छा, ये आपसे बोल सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक सौर ऊर्जा को या अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा को 2202 गीगावाट से अधिक होने का लक्ष्य रखा गया। तो कब तक है, 2028। अच्छा, तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है, ये आप ये भी याद रखिएगा।
आ जाओ। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, टॉम टॉम मतलब जहाँ पे लाइट होती हैं हरी लाल पीली, टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार अगर सबसे ज़्यादा बात की जाए तो सबसे ज़्यादा व्यस्त है वो बेटा लंदन। यहाँ पर अगर 10 किलोमीटर की आपको सफ़र, अगर 10 किलोमीटर का सफ़र तय करना है तो आपको 37 मिनट 20 सेकंड का औसतन समय लगेगा 10 किलोमीटर के लिए। सबसे ज़्यादा व्यस्त क्या है? लंदन। लेकिन इसमें शीर्ष 10 शहरों में भारत के 2 शहर हैं। एक है बेंगलुरु का बेंगलुरु और दूसरा है पुणे। एक है 6वें नंबर पे है बेंगलुरु और 7वें नंबर पे पुणे, पुणे यानी महाराष्ट्र। आगे आ जाओ। ग्रो रिपोर्ट, भारत सरकार के ग्रो रिपोर्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार के प्रमुख थिंक टैंक नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद ने कृषि वानिकी के साथ बंजर भूमि की हरियाली और पुनर्स्थापना ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल लॉन्च किया। वर्तमान में कृषि वानिकी भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8.65% है। ये ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, छोड़ो। आगे आ जाओ। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लोकतंत्र सूचकांक। आ जाओ। अच्छा, जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 का, इसमें प्रस्तावना में कौन से 3 वर्ड जोड़े गए थे? चलो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए तुरंत, अभी वीडियो पॉज करके। 15 फरवरी 2024 को जारी द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU का लोकतंत्र सूचकांक वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र के रुझानों पर प्रकाश डालता है। नॉर्वे, न्यूजीलैंड और आइसलैंड में सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि उत्तर कोरिया, म्यांमार और अफगानिस्तान ने निचले 3 स्तर पर अपने कब्जा कर लिया। भारत का उच्चतम स्कोर 7.18 और रैंकिंग 41वीं रही है। भारत कौन से नंबर पर है? 41। लोकतंत्र सूचकांक में भारत कहाँ है? 41। ठीक है, याद कैसे करना है? देखिए, लोकतंत्र, लोक और फोर लगभग एक टाइप का फील कर रहा है ना। तो भारत की बात करें तो लोक 41, लोक फॉर 1, काम खत्म। लोक फोर क्या फोर क्यों? हम एक रहना चाहते हैं, एक रहने के लिए। बस भारत क्या है? 41। और एक तरीका और याद करने का, लोकतंत्र की बात आए तो पता चलता है कि भाई प्रस्तावना में कुछ वर्ड जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन था, तो बस उससे एक कम स्थान है यहाँ पे 41 में स्थान है 42वें संविधान संशोधन के तहत इसमें वर्ड जोड़ दिए गए थे। ऐसे याद कर सकते हैं। और हम के साथ इसे त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया। चीन लोकतंत्र सूचकांक में बहुत कम स्कोर, ये देखो पड़ा गड्ढे में, 148वें स्थान पर। हम लोग बहुत आगे हैं। लोकतंत्र में क्या है? लोक फोर कैसा? एक रहने के लिए, बस 41। 2023 में अंगोला, पराग्वे और पापुआ न्यूगिनी, फिजी, पलाऊ, मिस्र और रूस, यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है अभी किसको? आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को। गिनी को हाइब्रिड शासन से त्रुटि लोकतंत्र में अपग्रेड किया। ग्रीस एक पूर्ण लोकतंत्र बना है। पूर्ण लोकतंत्र कौन बना? ग्रीस के एथेंस में कुछ हुआ था, जरा बताइएगा क्या हुआ था। देखिए, कई बार पहला प्यार और पहली बार, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। जो भी पहली बार हुआ हो वो जगह वगैरह जो भी याद रखा करो। पहला प्यार वो तो मतलब याद नहीं रखोगे तब भी याद रहेगा। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक भारत के इलेक्ट्रिक वाहन यानी EV बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी बनकर उभरा है। केंद्र सरकार के आंकड़े के अनुसार कर्नाटक में 3.31 लाख EV और 5,059 चार्जिंग स्टेशन, 4281 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन के साथ बेंगलुरु शहरी जिले में किसी भी जिले में सबसे अधिक चार्जिंग पॉइंट। उत्तर प्रदेश 7.45 लाख इलेक्ट्रिक वाहन EV के साथ देश में सबसे आगे क्या है? उत्तर प्रदेश। ये जरूर याद रखने का क्या कि ऊर्जा दक्षता यानी EV की बात करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आप वगैरह देखते हैं, ई रिक्शा वगैरह, उसी की बात कर रहे हैं कि EV में सबसे आगे कौन है? उत्तर प्रदेश। इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन के नेतृत्व में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 4,994 चार्जिंग
स्टेशन स्थापित किए हैं। उजॉय टेक्नोलॉजी निजी क्षेत्र की संस्थाओं में 11,270 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए। अगला क्या है, विश्व की शीर्ष शहरी समिति इफ़को की बात की जाए तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये इफ़को की फुल फॉर्म है, को वर्ष 2021 के तहत विश्व की शीर्ष 300 शहरी समितियों में फिर से नंबर 1 शहरी के रूप में स्थान दिया है इसको इफ़को। आगे आ जाओ। यह रैंकिंग प्रति व्यक्ति टर्नओवर जीडीपी के आधार पर होती है। इसके अलावा गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ लिमिटेड और सिस्टेमा यूनिमेड फ्रांस को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला। आगे छोड़ो, आगे आ जाओ, नीचे आ जाओ। वैश्विक बौद्धिक संपदा, ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में अपने अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आईपी सूचकांक में 12वें संस्करण का अनावरण किया है। इस वर्ष के सूचकांक में नवाचार और रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देने वाले 55 देशों में से भारत ने 38.64% के समग्र स्कोर के साथ 42वें स्थान हासिल किया, जो 2022 से अपरिवर्तित है। सूचकांक में शीर्ष देश संयुक्त राज्य अमेरिका 95.48, यूके 94.12, फ्रांस 93.12, जर्मनी 92.46। तेंदुआ की सर्वाधिक संख्या की बात की जाए तो 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की। भारत में तेंदुओं की आबादी 13,874, ये इनका रेंज है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। देश में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी मध्य प्रदेश में है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक आबादी कहाँ है? मध्य प्रदेश में, फिर इसके बाद महाराष्ट्र में, और उसके बाद कर्नाटक में। मध्य प्रदेश यानी एमपी, फिर एमएच, उसके बाद केआर, ठीक। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। सबसे अधिक तेंदुओं की आबादी वाले स्थल हैं नागार्जुन, श्रीशैलम जो आंध्र प्रदेश में है, इसके बाद पन्ना। अच्छा, अभी पन्ना में कुछ लाया भी गया था, क्या लाया गया था कि कूनों में लाया गया था, बताइए ज़रा। और उसमें से एक का कुछ नाम भी रखा गया था, और जिसका नाम रखा गया वो प्रेग्नेंट भी हो गई। भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार 28 फरवरी 2024 को राजस्थान के निमली में अनिल अग्रवाल पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान में 2024 भारत की 11वीं पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट लॉन्च की गई। इसे डाउन टू अर्थ पत्रिका के द्वारा प्रतिवर्ष संकलित और प्रकाशित किया जाता है। भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा? डाउन टू अर्थ पत्रिका के द्वारा। भारत के बारे में कुछ बातें हैं। भारत में 2023 में अगस्त और सितंबर 122 वर्षों में सबसे गर्म रहे। हिमाचल प्रदेश में 149 दिनों के साथ सबसे अधिक चरम मौसम की घटनाएं दर्ज की गई हैं। मौतों के मामले में बिहार सबसे बड़ा पीड़ित था, 642 लोगों की जान चली गई। प्रभावित फसल क्षेत्र का सबसे बड़ा विस्तार हरियाणा में था। गुजरात में क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या सबसे अधिक थी और पंजाब में जानवरों की मृत्यु की संख्या सबसे अधिक थी। आगे ये इम्पोर्टेंट नहीं, इसको छोड़िए। बिजली विभाग के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी और। बिजली विभाग की डिस्कॉम की एकीकृत रेटिंग, अब आ जाओ भैया रेटिंग इसकी भी बात कर लो। तो 11 मार्च 2024 को श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने वर्ष 2022-23 के लिए डिस्कॉम रेटिंग का 12वां संस्करण लॉन्च किया।
गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश की उपयोगिताएं A+/A श्रेणी में। इसके अलावा 2 निजी उपयोगिताओं, ये छोड़ो ये सब कोई मतलब का नहीं है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंडेक्स, ये भी आपके लिए मतलब का नहीं है, इसको भी छोड़ो। ये जो अपने मतलब का है बस हम लोग उतना ही पढ़ेंगे। आ जाओ, अब ये इम्पोर्टेंट है, इस पर लगा लो स्टार, इस पर लगा लो स्टार। 12 मार्च 2024 को स्वतंत्र थिंक टैंक ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद द्वारा आयोजित अध्ययन में सहकारी स्थानीय निकायों के लिए औपचारिक अपशिष्ट जल प्रबंधन में उनके प्रदर्शन का आकलन करना है। औपचारिक अपशिष्ट जल प्रबंधन के मामले में हरियाणा और कर्नाटक ने क्रमशः 5 में से 1.94 और 1.74 अंकों के साथ शीर्ष 2 राज्य का हासिल किया। सबसे ज़्यादा हरियाणा, दूसरे नंबर पे कर्नाटक, इसमें ऊर्जा, पर्यावरण, जल परिषद में। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश क्रमशः 5 में से 0.84, 1.10 और 1.07 अंक प्राप्त करके निचले स्थान पर है। यानी सबसे नीचे कौन? छत्तीसगढ़। ठीक। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। क्या है? भारत का मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मूल्य 2022 में बढ़कर 0.644 हो गया है, जिससे देश 193 देशों और क्षेत्रों में से 134वें स्थान पर रहा है। वर्ष 2021 में 192 देशों के साथ 135वें स्थान पर था। इसकी HDI वैल्यू 0.633 थी, यानी बढ़ी कितनी है? 0.011 बढ़ गई है। पहले 193 में 135 थी, अभी 193 में 134 हो गई। 0.644 के HDI मान के साथ नवीनीकरण HDI भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखता है। शीर्ष देश हैं स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और हांगकांग। वहीं सबसे नीचे का स्थान सोमालिया और दक्षिण सूडान को मिला। UNDP बिल्कुल बात करो। UNDP लैंगिक असमानता के बारे में बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में लैंगिक असमानता सूचकांक GII 2022 में अपनी रैंकिंग में 14 स्थान का सुधार कर 0.437 के स्कोर के साथ 93 देशों में 108वां स्थान पहुंच गया है। लैंगिक असमानता सूचकांक 2021 में 0.490 स्कोर के साथ 122वें स्थान पर था और वर्तमान में 108वें स्थान पर आ गया है लैंगिक असमानता में। आ जाओ बच्चा। हालांकि भारत में श्रम बल भागीदारी दर में सबसे बड़े लिंग अंतर में से एक है महिला और पुरुष के बीच इतने का अंतर है। ठीक है। शीर्ष रैंक वाले देश डेनमार्क, जो शीर्ष रैंक है उसमें डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन और नीदरलैंड है। यमन और नाइजीरिया का सबसे अंतिम स्थान है। यमन की राजधानी क्या है? येमन, सोना। ठीक है, साना। विश्व खुशहाली रिपोर्ट, आ जाओ। 20 मार्च 2024 को जारी संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड लगातार 7वें वर्ष विश्व का सबसे खुशहाल देश बना है। कौन है सबसे ज़्यादा खुशहाल? फिनलैंड। डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन जैसे अन्य नॉर्डिक देश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। डेनमार्क और आइसलैंड और स्वीडन, यानी सबसे ज़्यादा फिनलैंड, उसके बाद डेनमार्क दूसरे पे, आइसलैंड तीसरे पे और स्वीडन चौथे स्थान पर रहा है। सूची में सबसे नीचे अफगानिस्तान, अफगान जलेबी फिर से सबसे नीचे आ गया। प्रसन्नता सूचकांक में भारत पिछले वर्ष की तरह ही 126वें स्थान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी पहली बार शीर्ष 20 सबसे खुशहाल देशों से बाहर हो गए, क्रमशः 23वें और 24वें स्थान पर रहे। कोस्टा रिका और कुवैत ने 12वें और 13वें स्थान पर शीर्ष 20 में प्रवेश कर लिया। अब हम बात करते हैं आपके मुद्दे की, यानी भारत रोजगार रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने मानव विकास संस्थान IHD के सहयोग से भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 जारी की। मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन ने रिपोर्ट का अनावरण किया। बिहार, उड़ीसा, झारखंड और यूपी इस अवधि के दौरान सबसे नीचे रहे। देखो भैया, ये आप कहाँ गया, आपका ये रहा, ये भी नीचे रहा, ये भी नीचे रहा। सबको लगता है यहाँ सबसे ज़्यादा भर्ती रहती। इस अवधि के दौरान सबसे नीचे रहे, जबकि अन्य कुछ जैसे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और गुजरात शीर्ष पर रहे। मुख्य निष्कर्ष अगर बात की जाए, क्या माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी 2000 में 35.2% से लगभग दुगनी होकर 2022 में 65.7% हो गई है। 2022 में कुल बेरोजगार आबादी में बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी 82.9% है। लोग और ये कहते हैं कि बेरोजगारी नहीं है। यहाँ आप सिस्टम क्या है, बेरोजगारी खत्म करो नहीं चल रहा है, सीधे बेरोजगार को ही खत्म कर दो, ये सिस्टम चल रहा है। लगभग 90% श्रमिक अनौपचारिक काम में लगे पड़े रहते हैं बेचारे। कुल रोजगार में कृषि की हिस्सेदारी 2000 में 60% से गिरकर 2019 में लगभग 42% हो गई। 2022 में महिलाओं का LFPR इतना है और पुरुषों का इतना है, तुलना में 2.3 गुना कम था। ठीक है, आगे आ जाओ। खाद्य एवं अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 की बात की जाए तो 27 मार्च 2024 को विश्व में भोजन की बर्बादी का डाटा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा तीसरा खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 में जारी किया गया। दुनिया भर में उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध भोजन या अनुमानित 1.05 बिलियन मीट्रिक टन या 19% बर्बाद हो गया। आगे आ जाओ, इससे कोई मतलब नहीं है अपने से, इतना ये सब ड्रामा है। वायु गुणवत्ता को भी थोड़ा देख लेते हैं। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट की बात की जाए तो इसमें स्विस संगठन जो इम्पोर्टेंट है बस वही हम लोग पढ़ते हैं। नई दिल्ली 2018 के बाद से लगातार चौथे स्थान पर विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी। बधाई हो, 2018 के बाद चौथे वर्ष लगातार सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली। उसके बाद ये कुछ बिहार का बेगूसराय दुनिया की सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बनकर उभरा है। सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र कौन सा है? बिहार का बेगूसराय। स्विस संगठन के अनुसार ये बाकी अपने मतलब नहीं। भारत 134 देशों में तीसरे स्थान पर है प्रदूषण में। बहुत सही दोस्त। बांग्लादेश, लो भाई, बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश है। वहीं पाकिस्तान दूसरे स्थान पर। तो हम लोग भी कमज़ोर नहीं हैं। हम लोग पाकिस्तान को अगर गलत कहते हैं तो हम लोग भी तो लगभग उसी कैटेगरी में, वो दूसरे पे है तो हम लोग उसके नीचे तैयार लोग खड़े हैं कि चिंता न करो, तुम भी प्रदूषण फैलाओ, तुम्हारे नीचे हम भी प्रदूषण फैला रहे हैं। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट आ जाओ बच्चों। अब ये है वार्षिक जलवायु स्थिति। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट से पता चला कि 2023 पिछले 174 वर्षों में रिकॉर्ड, यह अब तक का सबसे गर्म रहा है। अच्छा, हर साल ये लगता है, हर साल ये रिपोर्ट आती है कि इस साल ये साल सबसे गर्म रहा है, ये साल गर्म रहा है। यानी 2023 गर्म रहा है तो 24 अब इससे ज़्यादा गर्म होगा जब 24 का आएगा। 25 इससे भी ज़्यादा गर्म आया होगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब हम लोग धूप में निकल गए, पता चला आधा जल गए थे कपड़े पहन के, वापस आए बिना कपड़े के, आधे कपड़े पूरे जल चुके होंगे। विश्व स्तर पर जून से दिसंबर तक प्रत्येक महीना संबंधित महीनों के लिए रिकॉर्ड गर्म था। सितंबर 2023 विशेष रूप से उल्लेखनीय था, जिसने सितंबर के पिछले वैश्विक रिकॉर्ड को बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया था। बहुत सही दोस्त। उसके बाद होरन इंस्टीट्यूट के अनुसार प्रति राजधानी में बीजिंग से आगे निकल गया। ऐसा तो ठीक है, चलो आ जाओ। इसमें अब आगे कुछ, अभी इसमें क्या है, बाल विवाह मुक्त, ये भी अपने मतलब का नहीं है। वैश्विक जीवन प्रत्याशा। वैश्विक जीवन प्रत्याशा लेसन अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में लोग 1990 की तुलना में 2021 में जीवन प्रत्याशा औसतन 6.2 वर्ष तक बढ़ी। वहीं भारत में 1990 और 2021 के बीच में 7.8 वर्षों की वृद्धि के साथ जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई।
ठीक है। भूटान में जीवन प्रत्याशा सबसे बड़ी वृद्धि हुई है, जबकि बांग्लादेश में उससे थोड़ी कम। और ये भी कोई अपने मतलब की चीज़ नहीं है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष 30वें स्थान में चाइल्ड ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 17 अप्रैल 2024 को टाइम मैगजीन ने विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची जारी की है। इस सूची में भारत की एक्ट्रेस आलिया भट्ट और रेसलर साक्षी मलिक को भी शामिल किया गया है। कौन शामिल हुआ? भारत की आलिया भट्ट हुई हैं और साक्षी मलिक हुई। इस सूची में दिवंगत रूसी विपक्षी नेता एलेक्सी नवल्नी की पत्नी यूलिया नवलनाया को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला और अभिनेता निर्देशक देव पटेल का नाम प्रमुख रूप से शामिल। ठीक है महाराज। तो कब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है उसमें देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास रिपोर्ट की बात करें, इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि भारत विश्व में सेवाओं का 7वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। सातवां सबसे बड़ा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते तो भारत किस नंबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, तो 7वां नंबर का। बस इतना आप याद रखिएगा, इतने से अपना काम हो जाएगा। आ जाओ, अब ये है विश्व के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे। विश्व के सबसे व्यस्त हवाई अड्डा दिल्ली एयरपोर्ट को 2023 के लिए दुनिया के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में 10वां स्थान में डालियो भैया। दिल्ली भी व्यस्त हो गया। दिल्ली की हवाई अड्डा 2023 छोड़ो, बस इतना याद रखना है कि दिल्ली 10वें नंबर पे है सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में। क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप तुरंत बता देना कि सबसे 10वें नंबर पे है सबसे ज़्यादा व्यस्त में। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दूसरे स्थान पर। ठीक है। अगर पहले की बात की जाए तो पहले हाथ पे कौन है? जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका पहला पे है। दूसरे पे दुबई का है और तीसरे पे डलास हवाई अड्डा तीसरे स्थान पर। दुनिया के शीर्ष 15 बेहद अमीर व्यक्ति, अगर सबसे ज़्यादा शीर्ष की बात करोगे तो इसमें 2 भारतीय के नाम हैं। कौन कौन? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी। और मुकेश अंबानी तो होएगा भाई, रिचार्ज का रेट बढ़ा रहे हैं, अपने लड़के की 50-60 बार शादी किए दे रहे हैं। तो 50-60 बार शादी करेंगे तो भाई उनके पास खर्चा तो होता ही है। खर्चा लेंगे कहाँ से? वो गरीब आदमी बेचारे, हम ही लोगों से लूटेंगे। तो उन्होंने अपने रेट बढ़ा दिए हैं और वही पैसा वहाँ से बढ़ा के बस इसमें छपवा देते हैं कि मुकेश अंबानी सबसे ज़्यादा भाई अमीर हो गए। अमीर हुए कहाँ से हैं ये कोई नहीं जानता है, सब जानते हैं हम ही लोगों से लिए जा रहा है। 110 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी सूची में 12वें स्थान पर है और गौतम अडानी 100 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 14वें स्थान पर। तो 2 लोग इसमें शामिल हैं भारत के। 100 सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कंपनी में आपकी टाटा भी शामिल है। प्रमुख रिलायंस लिमिटेड, टाटा और सीरम इंस्टीट्यूट को प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में शामिल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है।